हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम लोग सीखेंगे कि असिंक अवेट का हम लोग क्यों यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो जावास्क्रिप्ट जो है ये असिंक्रोनस कॉल को कैसे हैंडल करता है। तो जावास्क्रिप्ट में असिंक्रोनस कॉल को हैंडल करने के लिए हम लोग प्रोमिसेस का यूज करते थे, अभी भी करते हैं। असिंक अवेट फंक्शन का भी यूज करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे असिंक और अवेट फंक्शन का यूज कैसे हम लोग असिंक्रोनस कॉल को हैंडल करने के लिए करते हैं। ओके, और असिंक और अवेट से कैसे असिंक्रोनस कॉल, जैसे कि आप लोग एपीआई को अगर कॉल कीजिएगा तो असिंक और अवेट कैसे उसको यूज करेंगे। ओके, और एरर हैंडलिंग हम लोग कैसे करते हैं वो देखेंगे। ओके, सो आज हम लोग देखते हैं। तो ये मेरा HTML आप क्या कहते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना और ये बॉयलर प्लेट यहाँ पे डालना। और मैंने एक पहले से असिंक नाम का एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यहाँ पे डाला हुआ है और असिंक फंक्शन यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग किया हुआ है। ओके, और ये जो है इसका जो है असिंक जेएस जो है यहाँ पे मैंने उसका पाथ लिंक डाल दिया स्क्रिप्ट एसआरसी करके। आई थिंक यहाँ तक आपको पता ही होगा। और मैं यहाँ से एक एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड किया है, लाइव सर्वर। लाइव सर्वर आप यहाँ पे सर्च करना। ये देखिए लाइव सर्वर, ये वाला इस टाइप का होगा, एक्सटेंशन मिल जाएगा। यहाँ पे लोगो है, उसको आप डाउन इंस्टॉल कर लेना। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका जाएगा गो लाइव। तो यहाँ गो लाइव में अगर यहाँ करूँ तो यहाँ पे एक सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये सर्वर क्या है, पोर्ट पोर्ट 5500 पे है। ओके, तो मैं देखता हूँ ओपन, ऑटोमेटिक ओपन तो हुआ नहीं, तो मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके, मैं ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। आई थिंक सो ब्राउज़र भी ओपन नहीं हुआ, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ एंड पोर्ट लोकल होस्ट में कर रहा था, लोकल होस्ट 552। ओके, सो ये मेरा पेज ओपन हो गया जो मैंने टाइप उसको राइट किया था। ओके, तो कंसोल डॉट लॉग में मैं देखूँ तो आई थिंक सो असिंक फंक्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे असिंक नाम का एक जेएस फाइल जो यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे ये लिखा हुआ गया। ओके, और ये कुछ लिखा हुआ है तो ये अब इस पर ध्यान मत देना। ये फर्स्ट कॉल में ऐसा ही आता है कभी कभी। तो अब क्या करना है, अब मुझे असिंक और अवेट का फंक्शनलिटी लिखना है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। ओके, मैं एक फंक्शन लिखाता हूँ, लेट में कॉन्स्ट करके बना सकते हैं, कॉन्स्ट फेच एपीआई। फेच एपीआई में फेच डेटा कर देते हैं, फेच डेटा नाम का एक मैंने फंक्शन बनाया। और फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन डेटा को फेच करेगा। तो हम लोग एपीआई को कैसे कॉल करते हैं, एपीआई को कॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेच का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स मेरा आएगा, रिस्पॉन्स में इसके जो डेटा मेरा आएगा वो रिस्पॉन्स के तौर पे आएगा। ओके, रिस्पॉन्स में मैं क्या कर रहा हूँ, फेच। फेच का यूज करना है, इनबिल्ट फंक्शन है, तो आप यहाँ पे करना। और यहाँ पे आपको यूआरएल डालना पड़ेगा कि कहाँ से यह डेटा आएगा। ओके, तो मैं डेटा के लिए यहाँ पे यूआरएल डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूआरएल डालने के लिए मैं जेसन प्लेस होल्डर देखता हूँ, जेसन प्लेस होल्डर नाम का एक वेबसाइट है। ओके, आप अगर इस वेबसाइट को ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद आपको बहुत सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, हाँ 10 यूजर का यहाँ पे डेटा है। तो मैं ये यूआरएल को कॉपी करता हूँ। ओके, ये यूआरएल को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करा। अब ये असिंक्रोनस कॉल है तो मुझे असिंक्रोनस फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो असिंक्रोनस फंक्शन बनाने के लिए आपको ये फंक्शन जो बनाए, ओके, इस फंक्शन में यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, असिंक यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ASYNC, असिंक यहाँ पे आप डाल दो। ओके, अब असिंक है तो ये रिस्पॉन्स आने में इसको समय लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, अवेट डाल दो, अवेट। ये अवेट किया, ये इसको कॉल कर रहा है। ओके, फिर अब जो डेटा आएगा, डेटा मैं देखता हूँ कैसे आता है। डेटा जो है मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ, कॉन्स्ट इक्वल टू डेटा, सॉरी डेटा यहाँ पे आया इक्वल टू, ये जो रिस्पॉन्स में मेरा डेटा आएगा, डेटा, ये मेरा डेटा आया एंड इसको हम क्या करें, जेसन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मेथड आपको यहाँ पे कॉल करना है। ओके, और ये हो गया। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, आई थिंक सो ये कॉल होना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग। ये डेटा को कंसोल डॉट लॉग करना है, तो ये मैंने
कंसोल डॉट लॉग कर दिया। मैं देखता हूँ और इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा ना, तभी तो ये कॉल होगा। अभी तो केवल मैंने फंक्शन बनाया है, कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ऐसे कॉल करते हैं ना। चलो मैंने कॉल कर दिया। मैं यहाँ के जाके देखूँ तो ये मेरा सर्वर था ना, ये देखो ये प्रॉमिस रिटर्न किया, और प्रॉमिस में मेरा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कैच ट्राई कैच में यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे देखते हैं, रिजॉल्व रिजेक्ट, ये 6 नंबर कोड को वो कर रहा है। ओके मैं देखूँ 6 नंबर में मैंने क्या लिखा हुआ है, कंसोल डॉट लॉग डेटा। ओके यहाँ पे अवेट यहाँ मैंने छोड़ दिया, ये सब मिस्टेक हो सकता है, यहाँ भी आपको अवेट करना पड़ेगा, AWAIT, ओ सॉरी। चलो कंट्रोल एस किया, फिर मैं वहाँ जाके देखूँ। अब देखो आपका यहाँ पे पूरा डेटा जो है वो 10 डेटा जो था वो यहाँ पे डेटा आ रहा है। अब आपको डेटा आ रहा है तो आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो। ओके ये तो मैं JSON API को मैंने कॉल कर दिया असिंक और अवेट का यूज करके। अब मैं एरर को कैसे हैंडल करूँगा, अगर मान लो मैं API कॉल करूँ, API कुछ रिस्पॉन्स ही ना करे तो उसको कैसे हैंडल करूँ। तो उसको हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा ट्राई और कैच यूज करना पड़ेगा। तो एक ट्राई ऑब्जेक्ट होता है आपका, मैं बता देता हूँ, TRY ट्राई इस टाइप का आपका होगा ट्राई। ओके और एक कैच होगा, कैच कैच एक फंक्शन टाइप का होगा, उसके बाद ऐसा होगा। इसमें क्या आएगा, एरर आएगा, एरर। और यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग एरर भी कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद क्या करना है, एरर को कर देना कंसोल डॉट लॉग, या आप ये ऐसे कर दो कंसोल डॉट एरर भी कर सकते हो, डॉट कंसोल डॉट एरर। यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ, एरर, और ये एरर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जो भी यहाँ से जो भी मेरा API एरर रिटर्न करेगा वो मैं कर। चलो ये हो गया। अब ये ट्राई जो है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये सारा जो है वो ट्राई में चले जाएगा। तो ये यहाँ पे किया और ये मैं पेस्ट कर दिया। तो ये API को कॉल करने का ट्राई किया, API कॉल हुआ तो सही बात है, ये डेटा मुझे मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कैच एरर कर दिया। तो ट्राई और कैच से आप एरर को हैंडल करते हो। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको, देखो आ गया। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये API फिर से कॉल हुआ। ओके तो इस तरह से करते हैं। अब मैं कुछ चेंज करता हूँ। ओके मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर देता हूँ। ओके यहाँ पे मैं डॉट हटा दिया, कंट्रोल एस किया और मैं यहाँ पर जाकर देखूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एरर नाम से हो गया। ये एरर क्या दिया, एरर नेम नॉट रिजॉल्व। ओके यार लिखा हुआ है ना। तो क्या हुआ कि मेरा जो है API यहाँ पे कॉल नेम और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में भी ये आ गया। ओके अगर नेटवर्क कॉल में जाके देखो तो आप नेटवर्क कॉल में यहाँ देखो कि हाँ असिंक यहाँ पे क्या हो, फेच में यहाँ पे स्टेटस फील्ड में आ गया। ओके तो ऐसे मैं एरर को यहाँ से हैंडल कर सकता हूँ। तो ये इसका फॉर्मेट है, आपको आप देखिए ना, बहुत सारे इंटरव्यू में ये कॉल पूछा जाता है, तो आप इसको इस तरह से बताना। तो ये क्या था, ये क्या था, ये मेरा एज अ प्रॉमिस बोल सकते हो, या असिंक्रोनस कॉल यहाँ पे था हैंडल किया। और ट्राई और कैच से मैंने एरर हैंडल किया, और असिंक और अवेट से क्या किया, मैंने अपना असिंक्रोनस जो कॉल था उसको हैंडल किया। ओके मैं कहाँ पे गलती किया था, प्लेस होल्डर डॉट आई थिंक था, डॉट कंट्रोल एस, फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको। कंसोल डॉट लॉग में गया था, यहाँ पे सारा डेटा आ गया। ओके आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।